हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता था कि आज हाई कोर्ट में बहुत ही अहम सुनवाई होने वाली थी पीआईएल के मैटर को लेकर के। आज का जो केस था वो ये डिसाइड होना था कि जो है वैकेंसी कब तक कंप्लीट होगा, और वो डिसाइड हो चुका है। दोस्तों, हाई कोर्ट में जो है टेंटेटिव जो कैलेंडर था वो झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट किया गया था, जो कि आप स्क्रीन पे मेरा देख पा रहे होंगे। ये टेंटेटिव जो कैलेंडर है वो झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट किया गया है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में जो है अब नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 30 जून को पड़ा है, जैसे कि मैं आप सभी को जो है वो दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। यहाँ पे जो है 30 जून जो है वो आपका नेक्स्ट डेट जो है वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। और ये 30 जून के जब ये 30 जून में सुनवाई होने होगी, ठीक है, आगे, तब उस टाइम पे जो है बहुत सारे प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका होगा। और उस टाइम पे झारखंड गवर्नमेंट सिर्फ यही रिपोर्ट सौंपेगी कि सर हमने तो प्रोसेस लगभग कंप्लीट कर चुका है, और आगे जो भी प्रोसेस बाकी बचा हुआ होगा वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 30 जून को जो है बहुत ही संभावना है कि ये जो मैटर है वो डिस्पोज हो जाए। लेकिन 30 जून से पहले आप लोगों का बहुत सारे सब्जेक्ट्स का जो है वो रिजल्ट, मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। जैसे कि मैंने आप सभी को इसमें बताया था, यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था 6 to 8 का। यहाँ पे देखिए, ये जो कैलेंडर है टेंटेटिव कैलेंडर, ये झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट में सबमिट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ साइंस का कितना जल्दी जो है ये लोग प्रोसेस करने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2nd वीक ऑफ मई 2025 प्रिपरेशन ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर मैथ साइंस टीचर्स, मतलब ये डीवी के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो है वो डेटा जारी करेगा 2nd वीक ऑफ मई में। और ये जो है हवाई बात नहीं है, यहाँ ये जो ऑफिशियली सबमिट किया गया है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट में, तो ये जो है उसे करना ही पड़ेगा 100%। तो 2nd वीक ऑफ मई में जो है वो मैथ साइंस वाले का जो रिजल्ट है डीवी के लिए वो पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, आपका पब्लिकेशंस ऑफ नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि डीवी का जो डेटा है, लिस्ट जो है वो पब्लिश होने के बाद कब से डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उसके लिए नोटिस जो है 3rd वीक ऑफ मई में जारी किया जाएगा। टाइम कंज्यूम्ड इन वेरिफिकेशंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स अप्रोक्स 6000 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड, यानी कि जो है 6000 कैंडिडेट जो अप्रोक्स इसमें शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। आप लोगों को मैंने इसके पहले वाले कट ऑफ वाले वीडियो में मैंने आपको सभी को बताया था कि मैं टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा 6000। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि 12 दिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि 500 कैंडिडेट्स का जो है पर डे के हिसाब से शॉर्टलिस्ट जो है वो डीवी का जो है कंप्लीट कराने का इन लोग का प्लान है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 12 दिन का समय। तो यहाँ पे 1st वीक ऑफ जून 2025 तक जो है डीवी का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपका लिस्ट चांस फॉर द अपियरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एब्सेंट कैंडिडेट्स ऑफ मैथ साइंस टीचर्स में, यानी कि मान लीजिए बाय चांस अगर कोई छूट गया हो तो उसके लिए और एक मौका दिया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए 2nd वीक ऑफ जून तक। ठीक है, वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और फिर जो है वो मेरिट लिस्ट, यानी कि किसका सिलेक्शन हो रहा है, फाइनल रिजल्ट वो पब्लिश किया जाएगा 1st वीक ऑफ जुलाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज क्या चल रहा है, आज लगभग अप्रैल ख़त्म, मई जून जुलाई, लगभग 3 महीना के अंतर्गत मैथ साइंस का जो है वो आप लोगों का हाथ में जॉब होगा, आपके हाथ में नौकरी होगा 3 महीना बाद। इतने लंबे इंतजार के बाद फाइनली आप लोगों का ज्वाइनिंग होने जा रहा है। ये इससे बड़ा खुशखबरी और क्या हो सकता है। तो ये जो है मैथ साइंस का प्रोसेस जो है सबसे फास्ट होने वाला है। और उसके बाद जो है आप लोग नीचे देखिए, नीचे एसएसटी का लिस्ट ऑफ सोशल साइंस टीचर 3rd वीक ऑफ मई। ठीक है, वही 3rd वीक ऑफ अप्रैल, 3rd वीक ऑफ मई। इसमें थोड़ा सा टाइम खींचा है इसमें। वहाँ पे मैथ साइंस में क्या था 2nd वीक ऑफ मई, यहाँ पे 3rd वीक ऑफ मई। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पब्लिकेशन ऑफ नोटिस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अप्रोक्स 6000 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड, यहाँ पे 1st वीक ऑफ जून। 1st वीक ऑफ जून में ये कंप्लीट करा लेगा 500 कैंडिडेट पर डे। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे टाइम कंज्यूम्ड इन वेरिफिकेशन 12 दिन, यानी कि 12 दिन का समय लगेगा। और यहाँ पे 3rd वीक ऑफ जून तक जो है इसका भी कंप्लीट कराने का जो है वो प्लान है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका 3rd वीक ऑफ जून तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा एसएसटी का। और फाइनल जो रिजल्ट जो है इसका एसएसटी का जो है वो पब्लिश होगा आपका यहाँ पे 3rd वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, 3rd वीक ऑफ जुलाई में। मैथ साइंस का कब था, मैथ साइंस का था आपका 1st वीक ऑफ जुलाई।
और यहाँ पे थर्ड वीक, मतलब 15 दिन के आसपास, जो उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है। मतलब जुलाई में जो है आपका मैथ साइंस और SST दोनों का रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट आप लोगों का ज्वाइनिंग हाथ में होगा, ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के हाथ में होगा। तो ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है कि जो है कहाँ जनवरी 2026 तक जो है वो खींच रहा था मैटर 1 to 5 का, और अगस्त से आपका नवंबर के बीच में खींच रहा था आपका 6 to 8 का, लेकिन उतना दूर तक ना जा करके जो है जुलाई में कंप्लीट कराने का प्लान झारखंड सरकार ने बना लिया है। और इसको अब इस मैटर को ज़्यादा खींच कर कोई लाभ नहीं है। वैसे भी आपका टीचर स्टूडेंट रेशियो भी बहुत कम है स्कूलों में, ठीक है। अब लैंग्वेज का हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज का क्या सबमिट किया है झारखंड सरकार ने। तो यहाँ पे देखिए ये है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में क्या है कि लैंग्वेज में थोड़ा सा इशू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पेपर 4 का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो पेपर 4 का जो है एग्ज़ाम होना है और ये एग्ज़ाम होगा 4th वीक ऑफ मई, यानी कि अगर नेक्स्ट मंथ के लास्ट में जो है उर्दू पेपर का जो है वो एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद जो है वो आपका आंसर की रिलीज होगा उसका, ठीक है। आंसर की 1st वीक ऑफ जून 2025, और फिर जो है कंबाइंड मेरिट लिस्ट निकलेगा 2nd वीक ऑफ जून में, ठीक। और उसके बाद जो है आगे पब्लिकेशन ऑफ नोटिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिस्ट से कैंडिडेट्स 3rd वीक ऑफ जून, 3rd वीक ऑफ जून में जो है आपका इसका डॉक्यूमेंटेशन का जो है शॉर्ट लिस्टेड जो है वो नोटिस निकलेगा उसके लिए। उसके बाद अगर हम आगे की बात करेंगे तो आगे जो है टाइम कंज्यूम्ड वेरिफिकेशन, इसमें भी जो है 12 दिन का समय लगेगा, और 1st वीक ऑफ जुलाई तक इसका जो है कराने का संभावना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एब्सेंट वाले कैंडिडेट्स होंगे उसके लिए भी जो है 2nd वीक ऑफ जुलाई टाइम दिया जाएगा, एक चांस। और उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर जो है 1st वीक ऑफ अगस्त में, इसका थोड़ा सा 1 महीना आपका लेट होगा। जुलाई में आपका मैथ साइंस और SST का रिलीज हो रहा है, और इसमें आपका अगस्त में जो है खत्म। और कहाँ पे कैलेंडर, ऑफिशियल कैलेंडर जो निकाला गया है अभी फ़िलहाल के लिए चेंज तो नहीं किया गया है, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो चेंज कर दे। अब रिवाइज्ड कैलेंडर जो है वो जारी कर दे, बहुत हद तक जो है वो चांस है। और यहाँ पे जो है उसमें क्या वाले किस्म, मतलब पहले वाले कैलेंडर में क्या लिखा हुआ था कि आपका अगस्त से नवंबर, यानी कि अगस्त से जो है वो शुरुआत होना था, लेकिन यहाँ पे अगस्त में कंप्लीट कर दे रहा है पूरा वैकेंसी। आप समझ रहे हैं कि कितना फास्ट करेगा। अभी तो रिस्पांस की जारी हुआ है, इसके बाद देखिएगा कितना प्रोसेस फास्ट होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हज़ारों की संख्या में है। कोई दूसरा वैकेंसी तो है ना कि जो 400 500 या 600 जो है सीट्स है, यहाँ पे 26,000 एक सीट्स है। तो जो है वो DV कराने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब एक्टिव होना पड़ेगा। मतलब यही एक जो प्रोसेस है 26 सहायक आचार्य का, यही प्रोसेस बहुत अधिक टाइम ले लेगा। जैसे जैसे दूसरा वैकेंसी का जो भी प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा फिर ऑटोमेटिक, क्योंकि सारे कर्मचारी को इसी में लगना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीट्स ज़्यादा है और जनसंख्या भी जो है, जनसंख्या कम है सीट्स ज़्यादा है, लेकिन ज्वाइनिंग तो आपको देना पड़ेगा ना। तो अब जो है 1 to 5 का हम देख लेते हैं, 1 to 5 का क्या सबमिट किया है, ठीक है। 1 to 5 में आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली 1 to 5 का क्या है। इसमें देखिए 1 to 5 में जो है यहाँ पे नोट में क्या लिख दिया है, कुरमाली, पंचपरगनिया एंड हो, ठीक है। यहाँ पे 3rd वीक ऑफ अप्रैल ये तो जारी हो चुका है आपका रिस्पांस की, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल आंसर की ये तो जारी हो चुका है। अब यहाँ पे कुरमाली, पंचपरगनिया हो, इसका एग्ज़ाम तो होना है, और इसका एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम जो डेट है, ये आप 2nd नंबर पॉइंट आप देखिए, री एग्ज़ाम का जो है 4th वीक ऑफ मई, यानी कि नेक्स्ट मंथ के लास्ट में इसका जो है री एग्ज़ाम होगा, कुरमाली, पंचपरगनिया हो। फाइनलाइजेशन ऑफ आंसर की ऑफ अबव 3 लैंग्वेज, इसका जो है जो री एग्ज़ाम होगा उसका जो फाइनल आंसर की जारी होगा 1st वीक ऑफ जून में। प्रिपरेशन ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट 4th वीक ऑफ जून, यानी कि आपका DV का जो लिस्ट होगा वो जून के लास्ट में जो है वो जारी होगा, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे आगे की प्रोसेस देखिए। यहाँ पे पब्लिकेशन और वेरिफिकेशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 1st वीक ऑफ जुलाई 2025 में जो है वो आपका DV का जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जो है डेटा जारी किया जाएगा। टाइम कंज्यूम्ड इन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, यहाँ पर भी जो है वो 26 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। 26 दिन का टाइम यहाँ पे जो है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। अप्रॉक्स 13,000 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड, यानी कि 13,000 कैंडिडेट शॉर्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे 13,000 स्टूडेंट एब्सेंट वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है वो लास्ट मौका दिया जाएगा यहाँ पे आपका 2nd वीक ऑफ अगस्त। 2nd वीक ऑफ अगस्त में जो है इसको मौका दिया जाएगा लास्ट में, और फाइनल रिजल्ट जो है वो 2nd वीक ऑफ सितंबर में जो है आपका फाइनल रिजल्ट, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट आपके हाथ में होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा आपका।
तो इस प्रकार से सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सितंबर में। आप लोग देखे होंगे कैलेंडर में जो है जनवरी 2026 तक ले जा रहा था, ठीक है। और वो जो है बहुत फास्ट प्रोसेस किया गया है, लेकिन फिर भी जो है वो परिमल कुमार जो है इससे सेटिस्फाइड नहीं है और वो अभी जो है कंटेम्प्ट का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ाने का जो है आश्वासन दिया है। और वो जो है उसमें अर्जेंट हियरिंग करा करके जो है इससे भी फास्ट प्रोसेस जो है वो करने के लिए कोशिश करेगा, ऐसा वो बोला है अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो देखिए जो भी हो मेन है कि आपका प्रोसेस जो है वो इसी साल आपके हाथ में जॉब्स होगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एकदम आप लोग बिंदास रहिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग पूरा कंप्लीट एकदम करके रखिए। आपके मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक के जितने भी सर्टिफिकेट्स है, फाइनल सर्टिफिकेट्स है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी माइग्रेशन तो नहीं लगेगा, फाइनल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स दोनों जो है रेडी करके रखिए, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं और मामला, ठीक है। और जितने भी हमारे सीटेड भाई बंधु हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जो है अपना रिव्यू पिटीशन मामले में थोड़ा सा स्पीडअप कीजिए। अपने नेतृत्वकर्ता को रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे जो रिव्यू पिटीशन है उसको थोड़ा सा जो है स्पीडअप किया जाए, क्योंकि जो भी होगा अगर पहले हम लोग क्लियर हो जाएँ तो हम लोग का थोड़ा सा बेनिफिट होगा। अगर हम लोग के फेवर में कुछ आ जाए रिजल्ट तो हम लोग का बेनिफिट होगा, और अगर हम लोग के फेवर में नहीं आता है तो फिर हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जो है वो देखेंगे, इसमें जो है हम छोड़ देंगे फिर। और फिलहाल अभी भी आशा बहुत कम है, और अभी से ही हम लोग लग चुके हैं, मतलब आप लोग जो है वो लग गए होंगे, सीटेड जितने भी कैंडिडेट हैं वो आप लोग लग गए होंगे दूसरे वैकेंसी के लिए। लेकिन फिर भी जो भी इसमें आशा बनाए हुए हैं, थोड़ा सा स्पीडली अगर आप इस पे रिजल्ट अगर ले करके आएंगे रिव्यू पिटीशन के द्वारा तो आप ही लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर डीवी से पहले आप लोग इसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता है रिव्यू पिटीशन के द्वारा तो फिर आगे बिहार TRE 4 और 24,000 जो सहायक आचार्य का वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट, उसके बारे में आप लोग लगिएगा। सिंपल सी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को मतलब आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, ये बहुत ख़राब चीज़ है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।